नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। चीन ने एक बार फिर से धावा बोलने की तैयारी कर दी है भारत के कुछ इलाकों के ऊपर। चीन ने भारत के 15 इलाकों का नाम, 15 हिस्सों का नाम बदलकर चीनी में रख दिया है। यानी कि ये दावा कर दिया है कि ये भारत का हिस्सा है। एक तरीके से ये दावा ही हुआ कि भारत के अगर इलाकों का, भारत के गाँव का या शहर का नाम अगर वो चीनी भाषा में रख रहे हैं तो मतलब साफ है कि उन्होंने ये दावा कर दिया है चीन ने कि साहब ये मेरा इलाका है। अब आप ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जो नाम बदल रहे थे जब से मुख्यमंत्री बने थे, कुछ और तो उन्होंने किया नहीं, वो नाम बदल रहे थे एक तबके को, हिंदू धर्म को खुश करने के लिए और क्या बोलते हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत बांटने के लिए। मगर योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ दिया चीन ने। एक साथ 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं उन्होंने और ये साफ घोषणा कर दी है। नाम की भी बाज़ाब्ता जो इन्होंने नाम बदला है वो अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों का बदला है और पहले ही 2017 में भी करीब 6 जगहों का नाम बदलकर इन्होंने चीन ने रख दिया था। यानी ने 15 और 6 21 हो गया। मतलब साफ है कि चीन भारत के अब तक 21 जगहों पर अपनी दावेदारी ठोक चुका है कि ये हमारा इलाका है। योगी आदित्यनाथ का पूरी तरह से समझ लीजिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहरहाल ये योगी आदित्यनाथ के मसले से बिल्कुल अलग है, वो हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन चीन ने जिस तरह से ये काम किया, ये हिमाकत किया है, उसके लिए सरकार को, जी हाँ, सरकार को जागने की बहुत ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी को ख़ास तौर से, क्योंकि उन्हीं के पास 56 इंच का सीना है। ये खबर आने के बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है कि चीन ने किस तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का नाम एक साथ बदल दिया साथियों। मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर देखें तो वो चुपचाप खामोश है। एक्सेप्ट हालांकि कर लिया है कि उन्होंने नाम बदला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी आप समझ लीजिए कि चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये जो 56 इंच का सीना है, 56 इंच की छाती है, सिर्फ और सिर्फ अब ये साफ हो गया है कि मुसलमानों को डराने के लिए, अल्पसंख्यकों को डराने के लिए या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो गरीब और कमज़ोर मुल्क हैं उनको डराने के लिए 56 इंच की छाती ये दिखाते हैं। चीन के सामने इनकी ये छाती, इनका ये सीना बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। देखिए, पहले जो है सब चीन ने कई जगहों पर कब्ज़ा किया, हम इसकी बात हम आगे करेंगे जिसके किस तरह से तस्वीरें आई हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नाम बदला है, नाम बदलकर चीन ने ये साफ़ कर दिया है कि ये जो जगहें हैं, ये जो 15 जगहों का नाम बदला है, ये जगह पर दावा कर दिया है एक तरीके से चीन ने कि ये वो उनका है। यानी कि उन्होंने धावा बोल दिया है, भारत के इलाकों पर भी उनका नाम बदल कर भी साफ़ कर दिया है। देखिए, आज तक ने छापी है कि चीन ने अरुणाचल में 15 जगहों के नाम बदले, भारत ने किया पलटवार, कहा नाम बदलने से तथ्य नहीं बदलते। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि नाम बदलने से तथ्य नहीं बदलते। बिल्कुल वो जिन 15 इलाकों का नाम बदला है चीन ने, वो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का अटूट अंग है। मगर आप ये देखिए, जी हाँ, ये देखिए कि चीन ने कम से कम इतनी गुस्ताखी नहीं, इतनी हिम्मत की है कि उसने नाम बदल कर ये दावेदारी अपनी ठोक दी है कि ये इलाका मेरा है। क्योंकि अपने ही इलाकों का लोग नाम बदल कर जो है सो अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, और चीन ने ठोक दिया। देखिए आगे क्या होगा, आगे किस तरह से भारत उस पर रिएक्ट करेगा या किस तरह से भारत की जनता रिएक्ट करेगी, भारत की सेना रिएक्ट करेगी, वो अलग एक मसला है, वो अलग एक मुद्दा है। लेकिन फिलहाल चीन ने जो है अपनी दावेदारी ठोक दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है। चालबाज चीन ने अप्रैल 2017 में भी नाम बदलने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। और ये लगातार, जी हाँ, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से चीन कुछ न कुछ करता ही जा रहा है। उससे पहले देखिए, भारत और चीन की सीमा का विवाद बहुत पुराना है, ये हकीकत है। लेकिन दोनों देशों के जो राजदूत हुआ करते थे या दोनों देशों के जो नेता हुआ करते थे, इस तरह से बैठकर मिल बांट कर इन मसलों को सुलझाया करते थे। कई जगह पर चीन ने पहले भी घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस की, यूपीए की सरकारों ने जिस तरह का मौका रहा है उस तरह से चीन को जवाब दिया है। मगर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से चीन लगातार हमलावर है। हालांकि दर्जन भर जो मुलाकात की है चीन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने चीन का दौरा किया, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यहाँ पे बुलाया, साथ में बैठकर झूला झूले, उन्हें झूला झुलाया, मगर उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। चीन लगातार भारत पर धावा बोलता जा रहा है।
भारत ने चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदलने पर पलटवार किया है। भारत की ओर से कहा गया है कि राज्य हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। जगहों का नाम बदलने से या नए नाम रख देने से तथ्य नहीं बदलेगा। दरअसल चीन ने हिमाकत करते हुए अरुणाचल प्रदेश के 15 और स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है। चालबाज चीन ने अप्रैल 2017 में भी नाम बदलने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, ये सच कभी नहीं बदलेगा। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सच कभी नहीं बदलेगा और इस देश का, भारत का हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक बूढ़ा अपनी जो है सो मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार है, खड़ा है। हमारी सेना, मजबूत सेना भी चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जब मौका मिला है तब जवाब दिया है चीन को। लेकिन सवाल है भारत की सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अब इनका 56 इंच का सीना कहां चला गया। जब से 30 जवानों को शहीद किया है उसके बाद से नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि चीन से सांप सूंघ गया है, चीन नाम का सांप सूंघ गया है, या चीन का डर इनके दिलो दिमाग में ऐसा हावी हो चुका है नरेंद्र मोदी के कि वो चीन का नाम तक नहीं लेते। जी हाँ, विस्तारवादी कहते हैं, इशारों में नरेंद्र मोदी बात करते हैं, लेकिन चीन का नाम तक नहीं लेते। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये प्रधानमंत्री कितना डरपोक है, जिसके रहते हुए लगातार चीन हमलावर है। न सिर्फ कई जगहों पर घुसता चला आ रहा है ये, बल्कि अब तो नाम बदल कर भी एक तरह से दावा ठोक दिया है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की थी कि उसने जगनान समेत अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नामों को चीनी, तिब्बत और रोमन वर्तमान वर्णमाला में मानकीकृत किया है। अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थान जिनको के नामों में बदलाव किया गया है, इसमें 8 आवासीय स्थान हैं, 4 पहाड़, 2 नदियां और 1 पहाड़ी दर्रा है। चीन द्वारा दिए गए अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के मानकीकृत नामों का दूसरा बैच है, क्योंकि चीन ने इससे पहले 2017 में 6 स्थानों के मानकीकृत नामों का पहला बैच जारी किया था, यानी 15 और 6 21। भारत के 21 इलाकों का नाम चीन ने बदल दिया है। से नरेंद्र मोदी की सत्ता ही है, तब से धीरे धीरे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और हर कोई यही कहता है कि चीन ने जो है सो कदम बढ़ाना शुरू किया है। कई जगहों पर हमने देखा है कि किस तरह से तस्वीरें, सैटेलाइट की तस्वीरें जारी हुई हैं, जिससे ये खुलासा हुआ है कि चीन में भारत के कुछ हिस्सों में चीन घुस चुका है। उसने यहाँ तक के गांव तक बसा दिए हैं। ये तस्वीरों का खुलासा जो अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं, जी हाँ, एजेंसी जो पेंटागन है, सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने भी तस्वीरें जारी की और ये दावा किया, उसको पुख्ता किया कि चीन भारत के इलाकों में घुसकर उसने जो है सो गाँव तक बसा दिया है। कई मकानात ऐसे हैं जो पूरा समझ लीजिए पूरा गाँव तक बसा दिया है, 60 से 90 घर तक बना दिए हैं। आपकी आवाज